भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक विलाप कर रही है, रो रही है। महाराष्ट्र में तो प्रयोग सफल हो गया था, मध्य प्रदेश में तो टूट करके कांग्रेस के तमाम नेता हमारे पास आ गए थे, प्रयोग सफल हो गया था। कर्नाटक में तो खरीद फरोख्त करके मंत्री पद बना के प्रयोग सफल हो गया था। गोवा में तो सरकार बनाने का तोड़ने का प्रयोग सफल हो गया था। मेघालय में तो सरकार बनाने का प्रयोग सफल हो गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी में लाने का तो प्रयोग सफल हो गया था। अरे ईडी की जांच मुकुल राय पर कराकर उनको तोड़ने में तो सफलता मिल गई थी, उसको भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था। लेकिन यहां पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, कुछ नहीं कर पाए दिल्ली में। और भाजपाइयों अब इधर उधर की बात मत करो। तुम्हारी ये ईडी सीबीआई की जांच ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी, एक दबाव बनाने की कोशिश थी, दिल्ली की सरकार को गिराने का नापाक इरादा था, जिसको आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने फेल करने का काम किया। तुम्हें जितनी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना हो, जितनी जांच एजेंसियों के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करनी हो, गिरफ्तारी कराने की कोशिश करनी हो, कर कर देख लो, सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। शराब नीति शराब नीति शराब नीति का ड्रामा कर रहे हो। जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए, आज तक उसका जवाब किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया। क्यों नहीं शुरू की ईडी और सीबीआई ने उसकी जांच? आप मुझे जरा बताइए, येदियुरप्पा ने हजारों करोड़ का घोटाला किया माइनिंग में। आप बताइए, व्यापम में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए, कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई? आप मुझे जरा बताइए, 42,000 करोड़ रुपए का डीएचएफएल ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए? क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ सरकार गिराने के लिए, सरकार के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए एजेंसी बन गई है, जो बीजेपी के इशारे पर नाचेगी और काम करेगी? ये चीज दिल्ली में हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसलिए जो काम अब तक तुमने अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़फोड़ करने के लिए किया है, उसका जवाब दो। ये ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बन गया, इसका जवाब दो। क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे सरकार तोड़ने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया पे दबाव बना रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे ईडी सीबीआई के जरिए कि दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए? आप पूरे देश में यही करना चाहते हो, यही ड्रामे चलाना चाहते हो, यही तानाशाही चलाना चाहते हो। अब तुम्हारी तानाशाही दिल्ली के अंदर हम नहीं चलने देंगे। और पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। कैसे 3 बार दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है। इस केजरीवाल को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। आम आदमी पार्टी को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इनके मिशन को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इनकी तमाम जनता को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, ना अब आपसे अरविंद केजरीवाल रुकने वाले हैं, ना शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने